फ्रेंड्स, तो अपने आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। अभी तक 11th की अकाउंटेंसी में अपने लोगों ने किया था कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की डेफिनेशन की थी आपने। और आज अपने करेंगे चैप्टर नंबर 2 और ये है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। और ये जो टर्म्स है आपको जो अपने अकाउंटिंग करेंगे आगे उसमें आपको ये टर्म यूज़फुल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एज वेयर एज द अकाउंटिंग इज़ कंसर्न। यानी मतलब ये अगर ये टर्म्स आपको क्लियर होगी तभी आप आगे के अकाउंट्स कर पाओगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अपने सबसे पहले जो टर्म करते हैं वो है अपनी कैपिटल, कि कैपिटल क्या होती है, व्हाट इज़ कैपिटल। तो स्टूडेंट्स, इसको अपने समझते हैं कि सपोज़ करो कि एक बिज़नेस है, ठीक है। एक बिज़नेस है, इसने जैसे ये क्या है, ये एक प्रोप्राइटर है। इसने क्या किया, इसने अपने बिज़नेस में कुछ कैश इन्वेस्ट किया, ठीक है। लाइक इसने 10,000 रुपीज़ इसने बिज़नेस में इन्वेस्ट किए। तो स्टूडेंट्स, अगर इसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया 10,000 रुपीज़ से, इसने 10,000 रुपीज़ अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट किए, तो अपने इसको क्या बोलेंगे, ये है उसकी कैपिटल। तो इसको क्या बोलते हैं, ये है स्टूडेंट इसकी कैपिटल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये नहीं है कि सिर्फ उसको कैश ही डिपॉजिट करना है कि वो बिज़नेस स्टार्ट करेगा कैश से। इसमें क्या हो सकता है उसने कुछ गुड्स भी इन्वेस्ट किया हो सकता है इसने 10,000 रुपीज़ कैश एंड हो सकता है इसने 5,000 रुपीज़ 5,000 के इसने क्या किए, गुड्स बिज़नेस में इन्वेस्ट किए। तो इसने कितने रुपए से बिज़नेस स्टार्ट किया अपना, इसने बिज़नेस स्टार्ट किया 15,000 से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी कैपिटल क्या हो गई, 15,000, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल के कुछ और नाम भी हैं, कुछ अनदर नेम भी हैं। इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल को नेट वर्थ भी बोला जाता है, ठीक है। अब एक मैं आपको इसकी एक अकाउंटिंग इक्वेशन बताता हूँ कि जो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में यूज़फुल है, ठीक है, काम आएगी। इसकी क्या होती है डेफिनेशन, इक्वेशन होती है कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, ठीक है, आउटसाइड लाइबिलिटी। कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी अपने लोगों ने क्या डिस्कस किया कि व्हाट इज़ कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल होती है कि सपोज करो कोई एक पर्सन है ए, उसने बिज़नेस स्टार्ट किया। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए उसने क्या किया, उसने अपने बिज़नेस में 10,000 रुपीज़ तो कैश इन्वेस्ट किया और 5,000 का गुड्स इन्वेस्ट किया। तो क्या किया इसने, टोटल 15,000 रुपीज़ से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो इस 15,000 को क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही अपने एक टर्म और डिस्कस करते हैं जिसको अपने बोलते हैं ड्राइंग्स, कि ड्राइंग्स क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो एक ए पर्सन है, इसने बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया था, इसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था सर, एक तो कैश इन्वेस्ट किया था 10,000 का, एक इसने गुड्स इन्वेस्ट किया था कितना, 5,000 का, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये जो 15,000 की अमाउंट है ये उसकी क्या थी, कैपिटल थी। अब ए को अगर मान लो कुछ पर्सनल यूज़ के लिए कुछ कैश चाहिए, तो ये क्या करेगा, बिजनेस में से कुछ कैश निकालेगा। सपोज करो इसने 2,000 का तो कैश बिजनेस से निकाला फॉर पर्सनल यूज़, और इसने क्या किया, कुछ गुड्स निकाला बिजनेस से, सपोज करो 2,000 का, कुछ गुड्स निकाला बिजनेस से 2,000 का और कैश निकाला फॉर पर्सनल यूज़। यानी इसने बिजनेस से कितने पैसे निकाले, इसने 2,000 रुपीज़ प्लस गुड्स, टोटल इसने 4,000 की अमाउंट जो है बिजनेस से निकाल ली। तो स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, अगर अपने बिजनेस से कुछ पर्सनल यूज़ के लिए कुछ कैश या गुड्स निकालते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग से क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो ड्राइंग जो होता है, ड्राइंग रिड्यूसेस द कैपिटल। ड्राइंग हमेशा क्या करती है, अपनी कैपिटल को रिड्यूस करती है, ठीक है। अपनी कैपिटल कितनी थी, अपनी कैपिटल थी 15,000 और इसमें से अगर 4,000 कम हो गए तो अब अपनी कैपिटल कितनी बचेगी, 15 माइनस 4 यानी 11,000, ठीक है। तो ड्राइंग रिड्यूसेस द कैपिटल। इसके बाद स्टूडेंट्स अपने टर्म डिस्कस करते हैं कि लाइबिलिटीज़ क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये।
स्टूडेंट्स लाइबिलिटीज़ क्या होती है? लाइबिलिटी का मतलब होता है बर्डन, कि अपने बिजनेस पे क्या बर्डन है, ठीक है, इसको अपने बोलते हैं लाइबिलिटी। सपोज करो कि अपने बिजनेस ने क्या किया, अपने बिजनेस ने कुछ लोन लिया, कुछ बैंक से लोन लिया जो कि अपने को रीपे करना पड़ेगा, तो ये क्या है, ये अपने लिए एक लाइबिलिटी है जो कि अपने को रीपे करनी पड़ेगी, ठीक है। या इसको अपने ऐसे भी बोल सकते हैं, अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, ठीक है। जो अपने बिजनेस को कुछ अमाउंट पे करनी है, अपने बिजनेस को किसी को कुछ अमाउंट पे करनी है, उसको अपने क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ लाइबिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स लाइबिलिटी के 2 टाइप्स होते हैं। एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, और स्टूडेंट्स एक होती है करंट लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी कितने तरह की होती है? लाइबिलिटी होती है फ्रेंड्स 2 टाइप्स। लाइबिलिटी के 2 टाइप्स हैं, एक है नॉन करंट लाइबिलिटी एंड द सेकंड वन इज करंट लाइबिलिटी, ठीक है। ऐसी कोई लाइबिलिटी यानी ऐसा कोई बिजनेस पे बर्डन जिसको अपने को रीपे करना है मोर देन 1 ईयर, यानी जिसको अपने को रीपे करना है आफ्टर 1 ईयर, उसको अपने बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। या अगर अपने को किसी की पेमेंट करनी है विद इन 1 ईयर, अगर अपने को किसी की पेमेंट करनी है विद इन 1 ईयर या 1 ईयर में, ठीक है, उसको अपने क्या बोलते हैं, करंट लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी के कितने पार्ट होते हैं? लाइबिलिटी के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है नॉन करंट लाइबिलिटी और दूसरा कौन सा होता है, करंट लाइबिलिटी। जिसको अपने को पे करना है आफ्टर 1 ईयर उसको अपने बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, और जिसको पे करना है विद इन 1 ईयर दैट इज करंट लाइबिलिटी। सपोज करो कि आप लोगों ने क्या किया, जैसे आप बिजनेस रन कर रहे हो, आपने क्या किया, बैंक से लोन लिया 5 ईयर के लिए कि हमें बैंक से जो लोन लिया है अपने लोगों ने उसको पे करेंगे आफ्टर 1 ईयर, तो अभी उसको अपने क्या बोलेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि वो आफ्टर 1 ईयर पे करना है। और अगर मान लो लोन अपने को इसी साल पे करना है तो उसको अपने क्या बोलेंगे, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो अपनी फोर्थ टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है अपनी एसेट्स। कि सर एसेट्स क्या होती है, व्हाट इज एसेट्स? तो फ्रेंड्स एसेट्स क्या होती है? एसेट्स होते हैं इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के कुछ ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्स जो कि अपने को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेंगे। तो लिखो यहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्स जो कि अपने को किस में हेल्प करेंगे इन प्रॉफिट अर्न, हेल्प्स इन प्रॉफिट अर्न, जो कि अपने को प्रॉफिट को अर्न करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स एसेट के 2 टाइप्स होते हैं, वैसे इसके 3 टाइप्स होते हैं, 3rd टाइप भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो एसेट के 2 टाइप्स अपने डिस्कस करते हैं। एक एसेट होता है स्टूडेंट्स नॉन करंट एसेट, ठीक है, और एक होता है स्टूडेंट्स करंट एसेट। तो सर क्या डिफरेंस है इसमें? नॉन करंट एसेट क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है? नॉन करंट एसेट क्या होता है स्टूडेंट्स? जो होता है नॉट फॉर रीसेल, यानी स्टूडेंट्स ऐसा कोई एसेट जिसको अपने को रीसेल नहीं करना। सपोज करो कि अपने लोगों ने अपने बिजनेस में कोई मशीन परचेज की, सपोज करो कि जैसे अपनी एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री अपनी है, जैसे कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें, तो उसके लिए अपने को कुछ मशीन चाहिए जो कि अपने रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी। तो अगर अपने लोगों ने कोई मशीन परचेज की तो उसको अपने रीसेल थोड़े ना करेंगे। अपने लोगों ने क्या किया, फैक्ट्री के अंदर में मशीन परचेज की, बिल्डिंग परचेज की, अपने लोगों ने फैक्ट्री को रन करने के लिए अपने लोगों ने फैक्ट्री में कुछ फर्नीचर इंस्टॉल किया, तो उसको अपने क्या करते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट क्या होता है? जिसको अपने रीसेल नहीं करेंगे, ठीक है, जिसको अपने लोगों ने परचेज किया है लेकिन उसको रीसेल करने के लिए परचेज नहीं किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट वो होता है जो कि कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जो कि
1 साल के अंदर में क्या होगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको अपने क्या बोलते हैं, करंट एसेट। ठीक है। नॉन करंट एसेट क्या हुआ, जिसको अपने रीसेल नहीं करेंगे, जिसको अपने लोगों ने परचेज किया है लेकिन रीसेल करने के लिए परचेज नहीं किया। ठीक है, उसको अपने बोलते हैं नॉन करंट एसेट। और करंट एसेट क्या होता है, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा कैश में विद इन 1 ईयर। ठीक है, यानी क्या होगा, जैसे सपोज करो अपने पास में कुछ गुड्स है अपना, जैसे सपोज करो अपना बिजनेस है मोबाइल का, तो अपने क्या करते हैं, मोबाइल को परचेज करते हैं और फिर मोबाइल को सेल करते हैं। तो मोबाइल क्या है, मोबाइल अपना गुड्स है, तो उस गुड्स को अगर अपने सेल कर रहे हैं तो दैट इज क्या है, वो क्या है, अपना करंट एसेट। ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपने बात करते हैं कि जो नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट के भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन से 2 टाइप्स होते हैं नॉन करंट एसेट के, तो स्टूडेंट एक होता है ये फिक्स्ड एसेट। ठीक है, एक होता है फिक्स्ड एसेट्स और एक होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब सर ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्टूडेंट सपोज करो कि अपना बिजनेस है और अपने लोगों ने कुछ पैसा क्या किया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अपने लोगों को लगता है कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस अब इंक्रीज होने वाला है, तो अपने लोगों के पास कुछ पैसा स्पेयर रखा हुआ था, तो अपने लोगों ने क्या किया, उस शेयर को परचेज किया या उस शेयर में इन्वेस्टमेंट की, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यानी नॉन करंट एसेट के मैंने आपको 2 टाइप्स बताए। कौन से, एक तो होता है स्टूडेंट्स फिक्स एसेट्स, एक कौन सा होता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो अपने फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक कौन सा होता है स्टूडेंट्स, एक होता है टेंजिबल फिक्स एसेट्स, एक अपनी टेंजिबल एसेट्स, और एक क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या होता है स्टूडेंट, टेंजिबल एसेट वो होता है जिसको अपने क्या कर सकते हैं, जिसको अपने टच कर सकते हैं। और इनटेंजिबल एसेट क्या होता है, जिसको अपने टच नहीं कर सकते। अगर मैं इनटेंजिबल एसेट का आपको एग्जांपल दूं तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गुडविल। ठीक है, गुडविल, या अपने पास में कोई सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर, या एक एग्जांपल दूं तो इसका पेटेंट्स, ये क्या होते हैं, इनटेंजिबल एसेट है जिसको अपने टच नहीं कर सकते। और टेंजिबल एसेट क्या होता है, जिसको अपने टच कर सकते हैं, लाइक मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, एसी, जो एयर कंडीशनर है, ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, टेंजिबल एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो देखो जल्दी से अपने इसको डिस्कस करते हैं दोबारा। एसेट क्या होती है स्टूडेंट्स, एसेट वो होते हैं जो कि अपने को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। ठीक है, और एसेट के मैंने आपको 2 टाइप्स बताए। कौन से, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट क्या है सर, नॉन करंट एसेट वो होती है जिसको अपने परचेज करते हैं लेकिन उसको रीसेल करने के लिए परचेज नहीं करते। और करंट एसेट क्या होता है, करंट एसेट वो होता है जो कि विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में नॉन करंट एसेट के 2 टाइप्स होते हैं। कौन से, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर मान लो कुछ पैसा अपने लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। मैं एग्जांपल लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल शेयर, किसी कंपनी की शेयर परचेज कर लिए। फिक्स एसेट्स के 2 टाइप्स होते हैं। कौन से, एक टेंजिबल और सेकंड वन इज इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल जिसको अपने टच कर सकते हैं, लाइक मशीन, फर्नीचर, एसी। और इनटेंजिबल जैसे गुडविल, सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसेट के 3 टाइप्स होते हैं, तो 3rd टाइप्स कौन सा है, उसको अपने क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट का एग्जाम्पल है deferred revenue expenditure, deferred revenue expenditure। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो पार्ट है इसका 3rd पार्ट है ये एसेट का। ठीक है, ये जो 3rd पार्ट है एसेट का, ये क्या करेंगे, ये अपने डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है ना, ये आपके जो एक इसके बाद एक चैप्टर आएगा उसमें इस चीज़ को अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसके बाद अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे की टर्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी अपने लोगों ने डिस्कस कितनी की है, 4 टर्म डिस्कस की है। तो अपने दोबारा उसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले अपने लोगों ने किसको डिस्कस किया था, कैपिटल को, कि सर कैपिटल क्या होती है। कैपिटल क्या होती है, जो अपने अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में उसको अपने क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है,
ड्राइंग जो कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ विड्रॉ करते हैं, चाहे अपने मनी विड्रॉ करें या कुछ गुड्स विड्रॉ करें। इसके बाद लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी को आप समझ सकते हो बिजनेस पे जो बर्डन है, ठीक है ना, अपने अगर कुछ बर्डन है, अगर अपने लोगों ने लोन लिया है तो अपने को उसको रीपे करना होगा, ठीक है। और इसके बाद अभी अपने लोगों ने क्या किया, क्या डिस्कस किया? एसेट। एसेट क्या होते हैं? ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्स जो कि अपने को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।